भारत के अंदर तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं जो लोगों को बहुत परेशान करते हैं, तो लोगों को मानसिक उत्पीड़न जिससे हो रहा है। राजस्थान के अंदर 13वीं संस्कार को कानूनी अधिकार की मान्यता दे करके बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। यदि कोई 13वीं संस्कार मनाता है तो उस पर मुकदमा होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। लोगों के खाने पीने से कौन सी संतुष्टि मिलने वाली है उस आत्मा को, जो दिवंगत आत्मा है, जो यहाँ से जा चुकी है इस संसार से। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किस खुशी में खिलाता पिलाता है सबको, कौन सी खुशी होती है उसको। माँ की 13वीं के लिए नहीं जुटे पैसे तो किसान ने कर ली आत्महत्या। भारत के अंदर तमाम ऐसे रीति रिवाज है जिसको लेकर के लोग आज भी अपनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज भी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे ही एक संस्कार है भारत के अंदर 13वीं संस्कार। जिस 13वीं संस्कार को करने के लिए, इस 13वीं संस्कार को मनाने के लिए कि जब घर का कोई मेंबर इस दुनिया को छोड़ जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, अलविदा कह जाता है, 13वीं संस्कार को मनाने के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, लोगों के पास कोई धन नहीं जुटता है, कोई धन नहीं बचता है, तो लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं भारत के अंदर एक 13वीं संस्कार नामक हिंदू रीति रिवाज में जो संस्कार होता है उसकी, कि एक खबर चल रही है 3 से 4 दिनों से लगातार उसको बड़ा ट्रेंड किया जा रहा है। एक किसान जिनकी माता जी का देहावसान हो गया था, अंतिम संस्कार करने के बाद 13वीं संस्कार करने के लिए किसान दर दर भटकता रहा इधर उधर पैसे कलेक्ट करने के लिए कि इस 13वीं संस्कार को अंजाम दिया जा सके, 13वीं संस्कार को मनाया जा सके। तो इसके लिए वो इधर उधर पैसे कलेक्ट करता रहा, रुपए कलेक्ट करता रहा कि कहीं अगर कोई उधारी मिल जाए तो हम अपनी माता जी का 13वीं संस्कार कर सके। किसान के पास मात्र 2.5 बीघे जमीन थी और वो 2.5 बीघे जमीन की फसल बरसात में पूरी तरीके से नष्ट हो जाने के कारण किसी ने उस व्यक्ति को कोई रुपया भी नहीं उधार दिया जिससे कि वो 13वीं संस्कार कर सकता था। तो इसी के अवसाद में चलते किसान ने खेत में एक अपनी झोपड़ी बना रखी थी, उस झोपड़ी में अपनी आत्महत्या कर ली। और जब उनके बच्चे गए तो उनको पता चला कि हमारे पिता ने आत्महत्या कर ली। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि भारत के अंदर तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं जो लोगों को बहुत परेशान करते हैं, तो लोगों को मानसिक उत्पीड़न जिससे हो रहा है। जैसे राजस्थान के अंदर 13वीं संस्कार को कानूनी अधिकार की मान्यता दे करके बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। यदि कोई 13वीं संस्कार मनाता है तो उस पर मुकदमा होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। और कहीं न कहीं तक ये सही भी है, सही ऐसे है कि अगर किसी घर का बड़ा बुजुर्ग वृद्ध अगर कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, निकल जाता है यहाँ से, इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, तो वहां पर जो 13वीं संस्कार करते हैं लोगों को पूड़ी सब्जी पनीर रसगुल्ले खीर आदि चीजें मेवा पकवान में बना के जो खिलाते हैं, तो इतना लोग नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन अगर किसी घर का नौजवान बेटा, किसी की नौजवान बेटी, किसी की जवान बहू, किसी का जवान भाई अगर इस दुनिया से विदा हो जाता है, अलविदा कह देता है, तो उस परिवार में वैसे ही इतना मातम होता है, इतना दुखी होता है व्यक्ति, तो वो किस बात की खुशी मनाता है। एक तो पहले से वो परेशान होता है, टूटा हुआ होता है, नर्वस होता है, उसके बाद फिर समाज ने उसमें एक संस्कार थोप रखा है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं संस्कार करना जरूरी है। अगर 13वीं संस्कार आप नहीं करेंगे तो आत्मा भटकती रहती है, ऐसी मान्यता लोगों ने दे रखी है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये राजस्थान की सरकार ने शुरुआत करी। पूर्व की सरकार अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे इसके पहले, तो उन्होंने इस 13वीं संस्कार को कानून बना के बैन किया, बंद किया। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी तमाम हिस्सा ऐसा है जो 13वीं संस्कार वो लोग नहीं मनाते हैं। किसी के ना रहने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद में वो 13वीं संस्कार नहीं मनाते हैं। तो ये हमारा सवाल है आप लोगों से, क्या ये जो 13वीं संस्कार होता है, किसी घर का अगर कोई नौजवान सदस्य कम हो जाता है, उनके बीच से चला जाता है, या अगर कोई बीमारी जूझ रहा होता है, बीमारी झेलने के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है, तो उसे किस बात की खुशी होती है। वो तो पहले से ही इतना परेशान होता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा के, इलाज करा के वो टूट चुका होता है, पहले से ही इतना कर्जदार हो चुका होता है कि वो पहले के ही कर्जे नहीं भर पाता है। उसके बाद फिर 10, 20, 50 हजार रुपए और अलग से उस पर बर्डन आए,
और खर्च उसमें आए तो वो 13वीं करे। और 13वीं करने के बाद लोग आते हैं वहां जो है खा पी के चले जाते हैं। लोगों के खाने पीने से कौन सी संतुष्टि मिलने वाली है उस आत्मा को, जो दिवंगत आत्मा है, जो यहाँ से जा चुकी है इस संसार से। तो कहना भी ये चाह रहे हैं कि इन सब चीजों को लेकर के जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो तमाम लोगों पर कर्ज हो रहा है, जो तमाम लोग अपने बुजुर्गों के बाद में अंत्येष्टि कार्यक्रम के बाद में 13वीं कार्यक्रम करने के लिए तमाम कर्ज लेते हैं, तमाम लोगों के कर्जदार हो जाते हैं, तमाम परेशानियां बाद में भी झेलते रहते हैं। अगर उनको इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाए, इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाए, तो शायद कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किस खुशी में खिलाता पिलाता है सबको, कौन सी खुशी होती है उसको। वो तो दुख के लिए पहले से इतना परेशान मरा होता है, पीड़ित होता है, तो वो कौन सी खुशी में सबको बुलाता खिलाता है। तो कहीं ना कहीं ये समाज के द्वारा दिए हुए जबरदस्ती रीति रिवाज है, जिसको आज तक समाज ढोता चला आ रहा है, आज तक समाज आगे बढ़ाता चला आ रहा है। क्या राजस्थान में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम ये बैन हो गया है तो क्या वहां के लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है? क्या वहां के लोगों को की आत्मा ईश्वरी नहीं होती है? जहां जहां ये चालू है, क्या वहां पर ही लोग स्वर्ग जाते हैं? तो हम इस चीज को फजूल मानते हैं, हम इस चीज को गरीबों के ऊपर अतिरिक्त बर्डन मानते हैं, हम गरीब परेशान लोगों पर अतिरिक्त ये एक बोझ मानते हैं। और समाज के द्वारा पुरानी रीति रिवाज से थोपी हुई एक परंपरा मानते हैं। कहीं न कहीं पहले जब बाल विवाह का विरोध हुआ था तब भी दिक्कतें हुई थी, सती प्रथा का जब विरोध हुआ था तो भी हमारे समाज में बड़ा हंगामा हुआ था। उसको सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लीजिएगा कि जबरदस्ती किसी को जिंदा जला देना कहाँ तक ठीक था। तब भी लोगों ने भगवान और ईश्वर का हवाला दे करके इन चीजों को गलत ठहराया था। और वही बात आज लागू होती है। हमें इस वीडियो में आपको ये खबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पढ़िएगा इसको कायदे से कि किसान ने अपनी जान क्यों दे दी। सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी कि माताजी तो उनकी रही ही नहीं थी, लेकिन माताजी की 13वीं के लिए उनके पास धन कलेक्शन नहीं हो पाया, वो अपनी माताजी का 13वीं संस्कार नहीं कर पाए, इस अवसाद में चले गए और उन्होंने अपनी आत्महत्या कर दी। ये 13वीं संस्कार कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, अपने कमेंट के द्वारा जरूर हमको अवगत कराएं। धन्यवाद।